Welcome back guys to another video of class 11th accountancy accounting equation. In our previous video we have discussed about various assets and liabilities. पिछली वीडियो में हमने देखा था एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में कि कौन कौन से हैं जो एसेट्स होते हैं और कौन कौन से हैं जो लाइबिलिटीज होती हैं। जब अकाउंटिंग इक्वेशन रहेगी जनरली तो वहां पे दो कॉलम बनेंगे, एक पूरा एसेट्स वाला रहेगा, एसेट्स वाला कॉलम बड़ा रहेगा क्योंकि उसमें ज्यादा आइटम्स आते हैं, और लाइबिलिटी वाला कॉलम थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि उसमें कम आइटम आते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कॉपी की स्पेस के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन के और उनके अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होते हैं। आप लोगों ने देख ही लिए होंगे एसेट्स कौन से हैं और लाइबिलिटी कौन सी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एसेट्स के नाम लिखे हैं, वो प्लस होंगे या माइनस होंगे इसका सिंबल लगा दिया है। ठीक है, तो अपन समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। तो देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन, कमेंस्ड या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट किया जाए या किसी भी चीज के साथ में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप एक कैपिटल लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कैश लगा रहे हो तो कैश साइड में प्लस हो जाएगा। अगर आप फर्नीचर के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो फर्नीचर में प्लस हो जाएगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी में ऐड हो जाएगा, और उधर साइड में कैपिटल वाली साइड पे प्लस हो जाएगा। ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर से गुड्स खरीद के लाए, मतलब उधार माल परचेज करा आपने। अब उधार माल परचेज करा, क्या आया आपके पास, गुड्स आए, तो स्टॉक में प्लस कर दो। और साथ में एक और दो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा क्या हुआ, उधार आया, क्रेडिटर वाला नाम आ गया आपके पास, तो क्रेडिटर वाले में भी प्लस कर देंगे। तीसरा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, क्या गया, माल गया, तो स्टॉक को माइनस कर दिया। क्या आया, पैसा आया, तो कैश में प्लस कर दिया। लेकिन जब अपन माल बेचते हैं तो या तो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला जो काम है ये एडजस्टमेंट होता है कैपिटल के अंदर। अगर आपको इनकम हो रही है, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है या कोई से अदर इनकम हो रही है, तो कैपिटल में आपको प्लस करना है। और अगर आपको कोई सा लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, तो आपको कैपिटल में माइनस करना है। तो क्या होगा, स्टॉक जितने का था उसको माइनस कर दिया, कैश जितना आया उसको प्लस कर दिया, और जो प्रॉफिट बचा वो कैपिटल में प्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का माल था, 15,000 में बेचा, तो यहाँ 10,000 या 15,000, अब 5,000 का अंतर आ रहा है, तो 5,000 क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को 5,000 को कैपिटल में प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर, जो क्रेडिटर था हमारा जिससे हमने उधार माल लिया था उसको हमने कैश वापस पे करा, मतलब उसको कैश दे दिया। तो क्या कैश गया, कैश गया तो कैश हटा दो, साथ में क्रेडिटर वाला अकाउंट भी गया, तो क्रेडिटर वाला अकाउंट भी माइनस कर दो। देन रेंट पेड, आपने किराया दिया, तो किराया दिया तो कैश में दिया होगा तो कैश माइनस हो गया। अगर चेक से दिया है तो बैंक से माइनस हो जाएगा। और खर्चा था तो कैपिटल में से माइनस हो गया। कमीशन रिसीव्ड, पैसा आया अपने पास, पैसा आया तो कैश प्लस कर दो, कमीशन इनकम एक प्रकार की, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगी। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम बताया था मैंने आपको कि एक्रूड इनकम अगर होती है तो क्या होता है, हमें मतलब एक्रूड इनकम मतलब हमने इनकम अर्न करनी लेकिन बाकी है मिलना, अभी पैसा नहीं मिला है, इनकम आ चुकी है लेकिन पैसा भी मिला नहीं है हमारे पास, काम हो चुका है पर पैसा मिला नहीं है। तो एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट चढ़ चुका है लेकिन आपको बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है वो, तो एक्रूड इनकम के नाम से प्लस हो जाएगा। एक्रूड इनकम एसेट्स होती है, एसेट साइड में एक्रूड इनकम के नाम से प्लस हो जाएगा, और क्योंकि इनकम है तो कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट आपको पहले ही मिल गया, ठीक है ना, तो आपके लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, लाइबिलिटी, क्योंकि रेंट आपको कैश में मिलेगा तो आप कैश में प्लस कर दोगे, और एडवांस इनकम नाम से लाइबिलिटी वाले कॉलम में भी प्लस हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब पहले से आपने पे कर दिया, आने वाले सालों का भी पूरे साल का आपने पे कर दिया, तो पे करा तो सीधी बात है कैश आपका कम हो गया, तो कैश में से माइनस कर दो। और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो हमारे एसेट्स ही होते हैं, तो एसेट साइड में ही एक कॉलम बनेगी जिसका नाम होगा प्रीपेड एक्सपेंस, और इसको हम प्लस कर देंगे। फिर आएगा हमारे पास परचेज मशीनरी फॉर कैश, हम लोगों ने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, जमीन खरीदी, कुछ भी खरीदी, मतलब एसेट्स खरीदा, तो उसका ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्योंकि नगद में खरीद रहे हैं तो कैश में, कैश से पैसा गया,
तो कैश में माइनस हो जाएगा, और जो भी एसेट्स हमारे पास आ रहा है उसको हम प्लस कर देंगे, मशीनरी प्लस हो गई, ठीक है, उसका अमाउंट प्लस होगा मतलब। फिर है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी देना बाकी है, क्योंकि खर्चा है हमारा, खर्चा होने के कारण से कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से प्लस हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये चीज है, अब यहां पे ध्यान रखना आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये दोनों ही कंपनी के लिए इनकम भी होते हैं और एक्सपेंस भी होते हैं। कैपिटल जनरली होता है वो अमाउंट जो बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए खर्चा है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए इनकम है वो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इन दोनों को ही, और जो ड्राइंग है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए खर्चा है। तो इस कारण से क्या होगा, इनको कैपिटल में ही प्लस किया जाएगा और कैपिटल में ही माइनस भी किया जाएगा, मतलब दोनों प्लस और माइनस दोनों कैपिटल में ही हो जाएंगे और वहीं एडजस्ट हो जाएगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। जैसी इक्वेशन है वैसी रहेगी, सिर्फ प्लस करके और माइनस करके लिख देंगे। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10,000, ठीक है, तो क्या कर दोगे आप, प्लस कैपिटल में प्लस 10,000 और माइनस 10,000, बस इतना हो जाएगा, साइड में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐसे होगा, प्लस 10,000 माइनस 10,000, जो भी अमाउंट आपको दे रखी है उसी को प्लस कर दो और माइनस भी कर दो। और फिर है अपने पास ऑनर विड्रॉ कैश। अब ड्राइंग कैश अगर ऑनर ने निकाला है तो कैश निकाला मतलब ऑनर के पास क्या आया, कैश आया, तो कैश में प्लस कर दो, सॉरी कैश निकाला उसने, तो कैश निकाला तो क्या हो गया, कैश में से माइनस कर दो। ऑनर विड्रॉ कैश, अब ऑनर विड्रॉ कैश क्या होगा, ऑनर ने कैश निकाला तो कैश निकाला तो कैश में से माइनस हो जाएगा, और क्योंकि ड्राइंग कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। अब अगर ऑनर कैश नहीं निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है, ऑनर विड्रॉ गुड्स, तो गुड्स कम हो जाएगा। गुड्स कहां पे कम होता है, स्टॉक में से, तो स्टॉक वाले को माइनस कर देंगे क्योंकि खर्चा है, तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। इन सारे आइटम्स को अच्छे से देख लेना आप, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन, एक इक्वेशन का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन ही करेंगे जनरली, जिसमें सारी अमाउंट्स आपको क्लियर हो जाए। कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन कम से कम हम लोग कर लें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत स्कोरिंग पार्ट है, इसमें अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।